नमस्कार दोस्तों। अगर आप इस वीडियो तक पहुंचे हो तो ये वीडियो अभी बंद मत करना। परमात्मा के घर से आपके लिए एक बड़ा खुशखबरी लेकर आया है। ऐसी खुशखबरी जो सुनते ही आंखों में पानी आ जाए और घर में मिठाई बंटने लगे। बहुत से लोगों को लग रहा था कि अब कुछ नहीं होने वाला। कई सालों से इंतजार कर रहे थे। कई बार निराश हो चुके थे। कई बार सोचा था कि भगवान शायद हमारी तरफ देखना ही भूल गए हैं। लेकिन अगले कुछ दिनों में वो चीज सामने आने वाली है जिसकी आप सालों से राह देख रहे हो। वीडियो के आखिर तक जरूर रहना, क्योंकि जो बात मैं अंत में बताने वाला हूँ वो सिर्फ चुने हुए लोगों के लिए है। वो बात इतनी खास है कि सुनकर आपका दिल पूरी तरह से भर जाएगा। दोस्तों, ये संदेश सीधे आपके लिए है। चाहे आप पुरुष हो, महिला हो, चाहे आपकी उम्र 25 हो या 45 या 55, चाहे आप शादीशुदा हो या अविवाहित, चाहे आप नौकरी करते हो या बिजनेस, चाहे तुम गांव में रहते हो या शहर में। अगर आपके दिल में अभी भी वो पुरानी चाहत बाकी है तो ये बात तुम्हारे लिए है। हमने आपकी कुंडली की एनर्जी को बहुत ध्यान से देखा है, गुरु की चाल को देखा है, शनि की दृष्टि को समझा है। और सच कहूं तो इस बार परमात्मा ने आपके लिए वो दरवाजा खोला है जो सालों से बंद पड़ा था। वो दरवाजा तुम खुद कई बार खटखटा चुके थे लेकिन खुल नहीं रहा था। वो दरवाजा अब खुद ब खुद खुलने वाला है। बिना किसी देरी के आगे बढ़ते हैं, क्योंकि ये संदेश आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण है। परमात्मा के घर से जो खुशखबरी आ रही है वह कोई साधारण खबर नहीं। ये वो खुशखबरी है जो सालों के इंतजार के बाद आती है, जो आंखों में पानी लाती है और दिल में दबी हुई उम्मीद अचानक सच होती है। जब घर में मिठाई बंटने लगेगी तो तुम खुद याद करोगे कितनी रातें तुमने अकेली काटी थी, कितने दिन तुमने खुद को कमजोर समझा था। और आज वही परमात्मा तुम्हें वो तोहफा दे रहे हैं जो एक बेटे की तरह तुम्हारे जीवन में उतरने वाला है। दोस्तों, वीडियो में आगे बढ़ने से पहले आपसे एक छोटा सा निवेदन है। माता रानी की कृपा पाने के लिए वीडियो को सर्वप्रथम एक प्यारा सा लाइक जरूर करें। कमेंट बॉक्स में सच्चे दिल सच्ची श्रद्धा से जय माता दी जरूर लिखें। सिर्फ लिखने से काम नहीं चलेगा, दिल से लिखना, आंख बंद करके, ताकि माता रानी की कृपा तुम्हें और तुम्हारे पूरे परिवार को। और तुम चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा लो, ताकि ऐसे खुशखबरी वाली वीडियो तुमसे छूट ना जाए। अब बात करते हैं इस समय की एनर्जी की। वर्तमान में गुरु और शनि दोनों आपके जीवन पर गहरा असर डाल रहे हैं। गुरु का आशीर्वाद सीधा तुम्हारे भाग्य भाव पर पड़ रहा है और शनि तुम्हें वो सब सिखा चुका है जो सीखना जरूरी था। शनि ने तुम्हें इतने सालों तक इम्तिहान लिया, कठिनाइयां दी, अकेलेपन का एहसास कराया, लेकिन अब समय आ गया है फल मिलने का। ये वो समय है जब अचानक से कोई अच्छी खबर, कोई व्यक्ति, कोई मौका तुम्हारे जीवन में इस तरह आएगा जैसे परमात्मा खुद तुम्हारे घर में बेटा भेज रहे हों। जैसे कोई लंबे समय से इंतजार कर रहा हो और अचानक दरवाजे पर कोई खड़ा हो जाए और कहे कि मैं तुम्हारे लिए आया हूँ। ये एक ऐसा अनुभव है जो तुम्हारे अंदर की थकान को मिटा देगा, जो तुम्हारे चेहरे पर मुस्कान वापस लाएगा और जो घर के हर कोने में खुशी की गूंज पैदा करेगा। लेकिन इसके बाद जो बात आने वाली है वो और भी महत्वपूर्ण है। ध्यान से सुनिएगा। कैरियर और पैसों के मामलों में अगले कुछ हफ्ते बहुत बदलाव लाने वाले हैं। जो काम पिछले कई महीनों से अटका हुआ था, जो फाइल कहीं दबी पड़ी थी, जो प्रोजेक्ट बीच में रुक गया था, अब वो आगे बढ़ेगा। कोई प्रोजेक्ट अप्रूव हो सकता है, कोई नया ऑफर आ सकता है, कोई पुराना बकाया पैसा अचानक क्लियर हो सकता है। कुछ लोगों को सरकारी विभाग से या बड़ी कंपनी से जुड़ा काम मिलने के योग हैं। जो लोग लंबे समय से नौकरी की तलाश में थे उनके लिए अब दरवाजे खुलने वाले हैं। पैसे के मामलों में भी राहत मिलेगी। कर्ज का दबाव जो पिछले कई महीनों से तुम्हें परेशान कर रहा था तो कम होगा। कुछ लोगों को एक मुश्त अच्छी रकम देखने को मिलेगी, चाहे वो पुराने खाते से आ जाए, चाहे कोई अप्रत्याशित स्रोत से आए, चाहे कोई पुराना लेन देन क्लियर हो।
याद रखना, ये पैसा मेहनत का फल है, लेकिन समय पर मिल रहा है, क्योंकि अब ग्रहों ने तुम्हारा साथ देना शुरू कर दिया है। शनि ने तुम्हें सिखा दिया है कि मेहनत क्या होती है, और गुरु अब वो फल दे रहे हैं जो तुम हक रखते हो। ये सब परमात्मा के घर से आ रहे उस बेटे सा खुशखबरी का हिस्सा है। जब पैसा आएगा तो सिर्फ खाते में अंक नहीं जुड़ेंगे, बल्कि घर में वो राहत आएगी जो सालों से गायब थी। जब काम आगे बढ़ेगा तो सिर्फ प्रोजेक्ट पूरा नहीं होगा, बल्कि तुम्हारे अंदर का आत्मविश्वास भी लौट आएगा। ये खुशखबरी तुम्हें याद दिलाएगी कि संघर्ष व्यर्थ नहीं गया था। लेकिन इतना ही नहीं, लव और रिलेशनशिप में जो बदलाव आने वाला है, कई लोगों के लिए झटका सा लगेगा। और रिश्तों की बात करें तो भावनात्मक स्तर पर बहुत बड़ा बदलाव आने वाला है। जो लोग सिंगल हैं, उनके जीवन में कोई ऐसा व्यक्ति आ सकता है जो पहले से ही किस्मत में लिखा हुआ था। जैसे कोई पुराना वादा पूरा हो रहा हो, जैसे कोई आत्मा से जुड़ा हुआ व्यक्ति अचानक सामने आ जाए। और जो लोग रिलेशनशिप में हैं या शादीशुदा हैं, उनके बीच की दूरी कम होने वाली है। पुरानी गलतफहमियां साफ होंगी। जो बातें लंबे समय से मन में घुटी हुई थी, वो निकल जाएंगी। कुछ लोगों को खोया हुआ रिश्ता वापस मिल जाएगा, खासकर उन लोगों के लिए जिनके मन में किसी पुराने प्यार का दर्द अभी भी बाकी है। परमात्मा इस समय तुम्हें वो सुकून देने वाले हैं जो तुम ढूंढ रहे हो। वो रातें जब तुम अकेले बैठकर याद करते थे, वो दिन जब तुम्हें लगता था कि अब कुछ नहीं होने वाला, वो सब अब पीछे छूटने वाला है। कोई फोन आ सकता है, कोई संदेश आ सकता है, कोई मुलाकात हो सकती है जो आपके दिल को फिर से जीने का मौका देगी। ये सब भी उसी खुशखबरी का विस्तार है। जब कोई व्यक्ति तुम्हारे जीवन में इस तरह आएगा कि लगता है जैसे परमात्मा ने खुद ही भेजा हो, तब तुम समझ जाओगे कि ये सिर्फ रिश्ता नहीं, ये उस खुशखबरी का हिस्सा है जो आंखों में पानी लाती है। जब पुरानी गलतफहमी दूर होती है, जब घर का माहौल भी हल्का हो जाएगा, और जब खोया हुआ रिश्ता वापस आएगा, तो मिठाई बंटने का पल और भी मीठा लगेगा। ये भावनात्मक बदलाव तुम्हें सिर्फ खुश नहीं करेगा, बल्कि तुम्हारे अंदर की वो जगह भर देगा जो सालों से खाली पड़ी थी। स्वास्थ्य के मामलों में पिछले कुछ समय से जो थकान, बेचैनी या नींद की समस्या चल रही थी, उसमें धीरे धीरे सुधार दिखेगा। मानसिक स्तर पर भी तुम्हें हल्कापन महसूस होगा। बहुत से लोगों को पिछले कई महीनों से ऐसा लग रहा था जैसे जीवन में कोई बोझ सा है, जैसे कोई भारी सामान सिर पर रखा हुआ है, कोई बोझ उतरने वाला है। सुबह उठते ही जो थकान महसूस होती थी, वो कम होगी। रात को जो नींद नहीं आती थी, वो आने लगेगी। ध्यान रखना, सुबह शाम थोड़ा ध्यान या प्राणायाम जरूर करना। इससे ग्रह भी तुम्हारा साथ और मजबूती से देंगे। शरीर और मन दोनों जब हल्के होंगे, तो खुशखबरी का आनंद भी दुगना लगेगा। ये स्वास्थ्य का सुधार भी उसी खुशखबरी की तैयारी है। जब शरीर थका नहीं रहेगा, तुम उसी खुशी को पूरे मन से महसूस कर पाओगे। जब नींद अच्छी आएगी तो सपने भी मीठे होंगे, और जब मन हल्का होगा तो घर में आने वाली मिठाई का स्वाद और भी अच्छा लगेगा। परमात्मा ने तुम्हें सिर्फ खबर नहीं दे रहे, वे तुम्हें वो स्वास्थ्य भी वापस दे रहे हैं जिससे तुम इस खुशखबरी का पूरा आनंद ले सको। यहाँ पर सबसे बड़ी खुशखबरी छुपी है दोस्तों। परिवार में कोई ऐसी घटना होने वाली है जो पूरे घर में खुशी का माहौल ला देगी। किसी के घर में संतान सुख के योग मजबूत हो रहे हैं, किसी को बेटे या बेटी से जुड़ी बड़ी अच्छी खबर मिलने वाली है। कुछ लोगों के घर में लंबे समय से रुका हुआ कोई शुभ काम अचानक पूरा होगा। रिश्तेदारों से भी अच्छे समाचार आने के संकेत हैं। सामाजिक स्तर पर भी तुम्हारी इज्जत बढ़ेगी। लोग तुम्हारी बात को पहले से ज्यादा गंभीरता से सुनेंगे। ये वो समय है जब परिवार वाले भी कहेंगे कि अब तो सच में भगवान ने सुन ली है प्रार्थना। कोई शादी का प्रस्ताव आ सकता है, कोई घर में नई खुशखबरी का समाचार आ सकता है, कोई बच्चा घर में आने वाला है, या किसी बच्चे से जुड़ी अच्छी खबर मिलेगी। घर में मिठाई बटेगी, लोग आएंगे, बधाई देंगे, और तुम गर्व से बताओगे कि देखो परमात्मा ने कैसे सुना। ये खुशखबरी इतनी बड़ी होगी कि तुम खुद को भी यकीन नहीं कर पाओगे कि इतने सालों बाद ये दिन भी आया।
और यही वो खुशखबरी है जिसकी बात मैं शुरू से कर रहा हूँ। परमात्मा के घर में आने वाला ये तोहफा सिर्फ खबर नहीं, ये घर की खुशियों का दरवाजा है। जब मिठाई बटेगी तो वो मिठाई सिर्फ मीठी नहीं लगेगी, उसमें सालों की प्रतीक्षा का स्वाद भी होगा। जब लोग बधाई देंगे तो महसूस करेंगे कि वो अकेलापन जो तुमने सहा था, अब वो पीछे छूट चुका है। ये परिवार की खुशी ही वो केंद्र है जिसके इर्द गिर्द सारी बातें घूम रही है। कैरियर का सुधार इसलिए हो रहा है ताकि तुम परिवार को और बेहतर दे सको। रिश्तों का सुधार इसलिए हो रहा है ताकि घर का माहौल और भी प्यार भरा हो। स्वास्थ्य सुधार इसलिए हो रहा है ताकि तुम इन खुशियों को पूरे जोश से जिए। सब कुछ उसी खुशखबरी की ओर इशारा कर रहा है जो परमात्मा के घर से सीधे तुम्हारे पास आ रही है। दोस्तों, कुछ तारीखें बहुत ही महत्वपूर्ण हैं, लेकिन मैं तुम्हें तारीखों में बांधना नहीं चाहता। अगले कुछ दिनों में अचानक अच्छी खबर आने के प्रबल योग हैं। इन दिनों में कोई फोन, कोई संदेश, कोई मुलाकात तुम्हारा जीवन बदल सकती है। कुछ समय बाद कैरियर या पैसे से जुड़े कोई बड़ा फैसला हो सकता है। कोई ऑफर लेटर आ सकता है, कोई भुगतान क्लियर हो सकता है, नया काम शुरू हो सकता है। और उसके बाद भावनात्मक और पारिवारिक स्तर पर सबसे ज्यादा खुशी देखने को मिलेगी। इन दिनों में अगर कोई मौका आए तो टालना मत। परमात्मा का भेजा हुआ मौका बार बार नहीं आता, ये समय याद रखना। और इन दिनों में ज्यादा ध्यान रखना, क्योंकि इन दिनों में जो भी होगा वो तुम्हारे भविष्य की नींव रखेगा। ये सब उसी खुशखबरी का क्रम है। जब खबर आएगी तो तुम समझ जाओगे कि परमात्मा ने समय चुना है। जब फैसला होगा तो तुम महसूस करोगे कि अब रास्ता साफ है। जब पारिवारिक खुशी आएगी तो तुम आंखों में पानी लेकर मुस्कुराओगे, क्योंकि सालों की राह आखिरकार मंजिल पर पहुंच गई है। अब बात करते हैं कुछ बातों की जो तुम्हें करनी चाहिए और कुछ बातों को जो तुम्हें नहीं करनी चाहिए। सुबह उठकर माता रानी या हनुमान जी का स्मरण जरूर करें। परिवार के बड़े बुजुर्गों का आशीर्वाद लेते रहें। जो काम अधूरा पड़ा है उसे पूरा करने की कोशिश करें। दूसरों की मदद करने में मत हिचकिचाओ, इससे तुम्हारा भाग्य और चमकता है। गुस्से में कोई बड़ा फैसला मत लो। किसी से तुलना करके खुद को छोटा मत समझना। झूठ या गलत तरीके से पैसे कमाने की कोशिश मत करना। और सबसे जरूरी, निराशा में मत डूबो। जब अंधेरा खत्म होने वाला है, तुमने काफी संघर्ष किया है, अब समय है फल भोगने का। ये सब बातें इसलिए जरूरी है क्योंकि परमात्मा के घर से आने वाला खुशखबरी उन लोगों के पास सबसे पहले पहुंचती है जो अपने अंदर की गंदगी को साफ करते हैं। जब तुम माता रानी का स्मरण करोगे तो वो कृपा और तेजी से आएगी। जब बड़े बुजुर्गों का आशीर्वाद लोगे तो घर का माहौल और भी पवित्र होगा। जब अधूरे काम पूरे होंगे तो रास्ता और खुल जाएगा। जब निराशा छोड़ोगे तो खुशखबरी को पहचानने की शक्ति तुम्हारे अंदर जगेगी। दोस्तों, कुछ आसान लेकिन बहुत असरदार उपाय बताता हूँ। हर मंगलवार को हनुमान चालीसा का पाठ जरूर करें। ऐसे शनि और मंगल दोनों शांत रहते हैं। रोज सुबह एक गिलास पानी में थोड़ा सा गुड़ मिलाकर सूर्य को अर्घ्य दे। घर के मंदिर में लाल रंग का वस्त्र या लाल फूल चढ़ाओ। और सबसे सरल उपाय, रोज रात को सोने से पहले मन ही मन बोलो, जय माता दी, मेरी और मेरे परिवार की रक्षा करना। ये छोटे छोटे उपाय तुम्हारी एनर्जी को बहुत तेजी से पॉजिटिव करेंगे। ये उपाय करने से तुम्हारे अंदर की शक्ति जागेगी और खुशखबरी और तेजी से तुम्हारे पास आएगी। ये उपाय सिर्फ ग्रह शांत करने के लिए नहीं है, ये उस खुशखबरी को स्वागत करने की तैयारी है। जब तुम हनुमान चालीसा पढ़ोगे तो तुम्हारे अंदर का डर कम होगा। जब सूर्य को अर्घ्य दोगे तो नई ऊर्जा तुम्हारे जीवन में उतरेगी। जब लाल वस्त्र चढ़ाओगे तो माता रानी की कृपा और घनी होगी। और जब रात को जय माता दी बोलोगे तो सोते सोते भी तुम्हारा मन उस खुशखबरी की प्रतीक्षा में शांत रहेगा। ये उपाय तुम्हें उस पल के लिए तैयार करेंगे जब घर में मिठाई बटेगी और आंखों में पानी आएगा। दोस्तों, मैं तुम्हें एक बात दिल से कहना चाहता हूँ।
तुमने पिछले कई सालों में बहुत कुछ सहा है। कई बार लगा होगा कि भगवान भी सुन नहीं रहे। कई रातें रोते हुए कटी होंगी। कई दिन ऐसे गुजरे होंगे जब तुम्हें लगता था कि अब कुछ नहीं होने वाला। लेकिन सच ये है कि परमात्मा तुम्हें तैयार कर रहे थे इस खुशखबरी के लिए। अब वो समय आ गया है जब तुम्हारे चेहरे पर मुस्कान वापस आएगी, जब घर में मिठाई बटेगी, जब लोग पूछेंगे कि क्या हुआ, और तुम गर्व से बताओगे कि याद रखना, जो खुशखबरी परमात्मा के घर से आती है वो कभी अधूरी नहीं होती। तुम तैयार रहो, क्योंकि ये सिर्फ अच्छी खबर नहीं है, ये तुम्हारे जीवन का नया अध्याय है। एक ऐसा अध्याय जिसमें दर्द कम होगा, खुशियाँ ज़्यादा होंगी, और परमात्मा का साथ हमेशा तुम्हारे साथ रहेगा। ये खुशखबरी तुम्हें याद दिलाएगी कि हर इंतजार का एक अंत होता है, हर आंसू के बाद एक मुस्कान आती है, हर अकेलेपन के बाद घर भरा हुआ माहौल आता है। जब ये खुशखबरी आएगी तो सिर्फ खुश नहीं होगे तुम कृतज्ञ होगे। तुम समझोगे कि परमात्मा ने तुम्हें कभी नहीं छोड़ा था, वे सिर्फ सही समय का इंतजार कर रहे थे। अगर ये वीडियो तुम्हें पसंद आई हो तो एक प्यारा सा लाइक जरूर कर दे। कमेंट में लिखो जय माता दी, मेरी खुशखबरी जल्दी आए। अगर अभी तक सब्सक्राइब नहीं किए हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा लीजिए, और ये वीडियो अपने दोस्तों और परिवार के साथ शेयर कर दीजिए ताकि उनकी भी किस्मत चमक सके। नमस्कार दोस्तों, जय माता दी।